हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्या बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर में न्यूक्लियाई टॉपिक के 1 to 3 क्वेश्चन किए हुए थे और इंट्रो भी देखे हुए थे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सरसाइज कितना बेटा 13 एक्सरसाइज टॉपिक नंबर या चैप्टर नंबर क्या है न्यूक्लियाई, इसके एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और रीड करके इसको थोड़ा सा इस पे देखते हैं, इसका मेंशन करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी, क्या कह रहा है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई 56Fa26 आयरन ना बेटा, और क्या दिया गया है, एंड बिस्मथ दिया गया है 209 Bi, इसके बाद 83 इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डाटा दिया गया, हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको फाइंड करना है। आइए हम लोग देखते हैं, हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मास डिफेक्ट। जब हम मास डिफेक्ट निकालते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई 1 AMU, मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं किसमें बेटा, मास डिफेक्ट में, देन हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें 2 दिए गए हैं, दोनों के वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या क्या दिया गया है बेटा। तो डाटा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 न्यूक्लियाई टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 4 है और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है बेटा, ये दिया गया है फॉर, हम लोग किसके लिए निकालते हैं, Fe के लिए, आयरन के लिए। कितना दिया गया है बेटा 52 या 56 है ना बेटा, देख लेते हैं कितना दिया गया है, 56 और 26। अब इसका क्या बेटा, Fe आयरन का जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया है और कितना दिया गया है, P = 26 दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, A - Z, यही होता है ना बेटा, ये हमारा A होता है, हमारा Z होता है, ये हमारा मास नंबर और ये हमारा एटॉमिक नंबर। ओके, आइए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और इन दोनों को माइनस करते हैं, मास नंबर और माइनस एटॉमिक नंबर को जब हम माइनस करते हैं तब बेटा हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है न्यूट्रॉन्स। तो आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे 56 - 26 = 30 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, n की वैल्यू 30 मिल गई। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास डिफेक्ट होता है सर, कितना होता है बेटा, जल्दी बताइए, होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, फिर इसके बाद बेटा प्लस ये क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन को हम क्या लिखते हैं, A - Z, क्या लिखते हैं बेटा, A - Z लिखते हैं। तो यहाँ पे A - Z मल्टीप्लीकेशन मास ऑफ न्यूट्रॉन और फिर इसके बाद हम करते हैं मास ऑफ आयरन बॉडी, क्या बेटा, आयरन बॉडी का, या आयरन के न्यूक्लियस के मास को हम माइनस करते हैं और फिर हम यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। तो मास डिफेक्ट में हम अब वैल्यू को पुट करें, Z की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, जल्दी बताइए, 23 दिया गया है। और क्या क्या दिया गया है, और सारे कंटेंट हमारे पास हैं जो कि हमारे बुक में ही दिया गया है, मास नंबर भी दिया गया है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए, हमें पता है बेटा, क्या पता है, वी नो दैट Z की वैल्यू 26, देन मास ऑफ प्रोटॉन 1.00, कितना बेटा 1.00, इसके बाद 7825, आपके बुक में फ्रंट पेज पे ही दिया गया है, बुक के फ्रंट पेज पे ही दिया गया है 7825। और यहाँ पे हमने इसको माइनस करके 30 निकाला है, तो +13 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00, कितना बेटा 1.00866, 1.00866 जी सर 5। और हमें पता है, हमें क्या पता है, माइनस करते हैं, मास ऑफ आयरन बॉडी का मास कितना दिया गया है, बुक में आपके दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है 55 पॉइंट, कितना दिया गया है
55.934993 55 पॉइंट अच्छा 55.934939 ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा मास डिफेक्ट निकल जाएगा बेटा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके मास डिफेक्ट निकालेंगे तो मास डिफेक्ट हमारा आएगा 0 पॉइंट कितना बेटा, मास डिफेक्ट जो हमारा आएगा 0.5 कितना बेटा, 0.5 कितना, इसे सबको आप कैलकुलेट करोगे 0.528461 ये हमारा क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना होगा बेटा, जब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट में एक एमयू मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन बॉडी या आयरन न्यूक्लियस ऑफ आयरन बाइंडिंग एनर्जी of EFC nucleus, then mass defect multiplication 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। यहाँ पे मास डिफेक्ट की वैल्यू को पुट करते हैं 0.528461 मल्टीप्लिकेशन 931.5 इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आएगा 55 के समथिंग आएगा, नहीं ये 492 कितना बेटा, 492 पॉइंट कितना बेटा, 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe आयरन के लिए आ जाएगा। अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ कर ले, इस तरफ कर ले, नीचे दिखेगा शायद, तो दिखना तो चाहिए। हम देख लेते हैं कैमरे में कहाँ तक आ रहा है, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाएगा हमें लग रहा है, क्योंकि 2 ही लानी है। नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एरिया ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसको डिवीजन या सॉरी ये क्या होता है, मास नंबर ऑफ आयरन। देन बाइंडिंग एनर्जी हमारा कितना आया है, 492.26 डिवाइड बाय बेटा 56 से डिवीजन कराओगे, ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा, 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम लोग बिस्मथ के लिए निकालेंगे बेटा, क्या बिस्मथ के लिए सिमिलरली सेम प्रोसेस। आपको क्या करना पड़ेगा, बिस्मथ दिया गया है, बिस्मथ का कितना दिया गया है बेटा, आइए हम लोग बिस्मथ के बारे में देख लेते हैं। सेकंड ये हमारा फर्स्ट था किस पे बेटा, आयरन वाला था, फॉर आयरन। देन फॉर बिस्मथ, बिस्मथ का क्या दिया गया है बेटा, बिस्मथ कितना है 209 और यहाँ पे कितना है बेटा 83, ठीक। अब हमें इसमें क्या दिया गया है बेटा, इसमें दिया गया है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, P की वैल्यू कितना दिया गया बेटा 83। देन हमें न्यूट्रॉन्स निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे A माइनस जेड, सेम प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस, मतलब 209 माइनस 83 करोगे बेटा कितना आएगा, जल्दी बताइए। इसमें माइनस करोगे कितना आएगा, इसमें माइनस करोगे तो सर ये आ जाएगा 126, नहीं सॉरी हाँ 126, देखो 209 माइनस 83 करोगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 में से 2 1 126 सॉरी, ओके 126 को हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा 126। आगे आइए, सिमिलर प्रोसेस अब क्या करना है बेटा, अब हमें सिमिलर प्रोसेस यही मास डिफेक्ट वाले फॉर्मूले में रखना है। तो मास डिफेक्ट कितना होता है बेटा, मास डिफेक्ट इसमें दिया गया है Z मतलब एटॉमिक नंबर मल्टीप्लिकेशन
मास ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है 83 मास ऑफ प्रोटॉन, देन प्लस 126 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ बिस्मथ, मास ऑफ बिस्मथ ना बेटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और इसके वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। 83 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा 1.1.007। चलिए हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा फोन आ गया था बेटा। आइए हम लोग क्या देखते हैं, इसमें मास डिफेक्ट दिया गया है, हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं कितना बेटा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Fe आयरन बॉडीज या आयरन न्यूक्लियस के बारे में। हम लोग आयरन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ से हम लोग मास डिफेक्ट निकालते हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe, यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो हम यहाँ पे डिवीजन करा करके निकाल लेते हैं। देन सिमिलर प्रोसेस बिस्मथ में भी यही करना है, हमें मास डिफेक्ट निकालना है, मास डिफेक्ट निकाल लिए, फिर हमें क्या निकालना है मास डिफेक्ट के बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ, यहाँ पे बिस्मथ लिखिएगा डेल एम डिफेक्ट मास एनर्जी क्या बेटा डिफेक्ट मास इंटू 9.315.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। अब फिर इस तरह से आ जाएगा, फिर उसमें इसका जो क्या है बेटा है एटॉमिक नंबर ऑफ मास है, नंबर ऑफ जो मास है उससे डिवीजन करा दोगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटॉम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सिमिलर प्रोसेस को आप यूज करिएगा, यही प्रोसेस है यहाँ पे। फिर हमें बाइंडिंग एनर्जी आप लिख दें क्या बेटा कर दें इस तरफ, तो इसे इरेज करना पड़ जाएगा। हमें लग रहा है आप लोग कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे। सिमिलर प्रोसेस है मेरे भाई, नहीं कर सकते तो आइए हम बता देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यहाँ पे लिख दे बेटा, ये तो दूसरा टर्म आ जाएगा ना, या तो कहो हम इसे इरेज करें फिर इस तरफ को, तो आप लोग पॉज करके कॉपी कर लें इस तरफ को और फिर हम इरेज करते हैं। ओके, देन सिमिलर प्रोसेस ही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग कर लेंगे। आई होप, हमें लग रहा है आप लोग कर लेंगे, तो आप लोग कर ही लीजिए, थोड़ा बहुत आप लोग भी करिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, तो आप इसे इरेज करें, हम पॉज कर चुके हैं, पॉज करके कॉपी कर लें, इरेज करते हैं बेटा। ओके, आप लोग पॉज करके कॉपी करें, पहले तो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अ गिवन कॉइन, क्या कह रहा है, एक आपको कॉइन दिया गया है, हैव अ मास ऑफ 3 ग्राम, जो 3 ग्राम का है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। फॉर सिंप्लिसिटी assume that the coin is entirely made of copper 63 Cu29 atoms, mass of copper 62.9296 mu। ओके, इसमें कह रहा है कि आपके पास एक कॉइन है जिसका वेट कितना है बेटा, जिसका वेट है 3 ग्राम का। तो कैलकुलेट करिए जो इसका न्यूक्लियर एनर्जी होगी, क्या बेटा न्यूक्लियर एनर्जी रिक्वायर होती है सेपरेट होने में, किसको, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को जो सेपरेट होने में एनर्जी जो रिक्वायर चाहिए, जो एनर्जी उसकी चाहिए होती है, उसी की एनर्जी हमें एक दूसरे के रिक्वायर होने की एनर्जी को चाहिए, सेपरेट होने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है उसे हमें चाहिए प्रत्येक का। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट द कॉइन इंटायरली मेड ऑफ कॉपर। ठीक, तो आइए हम लोग कॉपर को देखते हैं। Cu कितना दिया गया है बेटा, Cu 6329 ना बेटा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, Cu 30 कितना था सर 6329 63 Cu29। तो इसमें हमारा मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन P इक्वल टू बेटा 29, और हमारा क्या है न्यूट्रॉन्स A माइनस Z
इट मीन्स बेटा 63 माइनस 29, माइनस करोगे कितना आएगा जल्दी बताइए। 63 में 29 को माइनस करेंगे तो कर लो ना यहाँ पे 63 माइनस 29 ना, तो यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, 34 ना बेटा, 34 आ गया। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे 34 कितना बेटा 34। आप लोग को अगर वीडियो स्लो लगे तो आप लोग स्पीड बढ़ा लिया करिएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, मास डिफेक्ट ऑफ कॉपर न्यूक्लियस, Cu कॉपर न्यूक्लियस में। तो हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, मास डिफेक्ट ऑफ Z की वैल्यू कितना दिया गया है, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस बेटा A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन और फिर माइनस मास ऑफ कॉपर ना बेटा, यही है इस फॉर्मूले में हमें रखना है। Z की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, Z की वैल्यू कितना है 29 है, 29 मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 प्लस हम लोग न्यूट्रॉन्स निकाले हैं कितना है बेटा 34 मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00 कितना था बेटा 1.00, जल्दी बताइए 1.008665 ना बेटा, यही था जी हाँ सर। अब मास ऑफ कॉपर की वैल्यू दिया गया है आपका, मास ऑफ कॉपर कितना दिया गया है बेटा 62.92960, 62.9692 ठीक ये दिया गया है। और अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे आएगा 0. कितना आएगा बेटा 0.59225 ठीक है। ये हमारा क्या आएगा मास डिफेक्ट ऑफ कॉपर ना बेटा। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी आप क्या लिखेंगे बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसकी बेटा कॉपर Cu। तो हम लोग क्या निकालें, आप क्या लगाएंगे मास डिफेक्ट ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बेटा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना बेटा। इससे जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे मास डिफेक्ट की वैल्यू रखते हैं 0.59225 मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है बेटा 551 551.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है अगर 3 ग्राम का हो 3 ग्राम का हो तो उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग सेपरेट होने में कितनी एनर्जी देनी पड़ती है बाइंडिंग एनर्जी। तो आइए हम लोग निकालते हैं। पहले तो हमें नंबर्स निकालने हैं ठीक है न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो n इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो कि अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराए हैं कितना है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्वेश्चन में इसमें और कुछ दिया गया है, जी हाँ इसमें दिया गया है कि 3 ग्राम को पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू ऑफ 3 ग्राम 3 इंटू 6.02 डिवाइड बाई बेटा कितना 63, इसका एक मास नंबर है 63 ठीक है। और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई 3 ग्राम डिवाइड बाई मास नंबर ऑफ कॉपर
देन हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा 63 को 3 2 जा 3 1 जा मतलब 23 आ जाएगा डिवीजन में 21 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 21 लिख दें 21 आ गया। 21 से कैंसिल हो सकता है क्या? होना तो चाहिए। चलिए करते हैं। हाँ करेंगे 2.21 बेटा कितना 2.866 इंटू 10 टू द पावर 22 क्योंकि हमने एक पॉइंट कम किया 23 था तो यहाँ पे 60 हो गया। तब हम 20 से डिवीजन कराएंगे 21 से 2 टाइम्स 2.88866 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक इतना आ गया। अब हम एनर्जी ई निकालेंगे। ई हमारा क्या होता है एन इंटू बाइंडिंग एनर्जी। क्या बेटा बाइंडिंग एनर्जी जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी जो हमारा आया हुआ है हम इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे एन से। बाइंडिंग एनर्जी मतलब 553 इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो आइए हम इस साइड करा लेते हैं। E इक्वल टू एन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है तो एन की वैल्यू बेटा कितना है? एन की वैल्यू है 2.866 इंटू 10 टू द पावर 22 मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी 551.6868 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा ये हमारा आ जाता है 1.5 कितना बेटा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 1058 इंटू 10 टू द पावर 25 ना बेटा 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी। किसको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को सेपरेट होने में जो हमारी टोटल एनर्जी लगेगी 1.58 इंटू 10 टू द पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। ओके आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 6 है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे रख चलते हैं। आप लोग पॉज करें और कॉपी करें। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन को समझे पहले वो कहना क्या चाहता है फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में इस बार बोर्ड में आने वाला है। और हालांकि अभी क्या हुआ है अभी बोर्ड का एग्जाम आपका डिसाइड नहीं हुआ है कब होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें यही मौका है परसेंटेज आप बहुत अच्छा ला सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन फॉर दिया गया है फर्स्ट अल्फा डीके ऑफ रेडियन कितना 226 Ra88 ना बेटा। अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके में 2 एटॉमिक नंबर माइनस होते हैं और 4 मास नंबर ऑफ क्या बेटा रेडियन या एलिमेंट्स कह सकते हो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है तो आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है अल्फा डीके ऑफ रेडियन। क्या दिया गया है बेटा 6 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट अल्फा डीके ऑफ कितना दिया गया बेटा 226 रेडियन 88 ना बेटा। तो पहले हमें जानना है अल्फा डीके होती क्या है। तो अल्फा डीके में क्या होता है बेटा अल्फा डीके में 2 हमारा Z माइनस होता है और 4 हमारा A माइनस होता है। किसमें बेटा अल्फा डीके में। किसमें अल्फा डीके में हमारा 2 क्या होता है Z माइनस होता है। Z हमारा क्या होता है बेटा बताओ जल्दी से एटॉमिक नंबर 4 और ये हमारा A क्या होता है मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या न्यूक्लियस। ठीक है देन और क्या होता है बेटा ये अल्फा डीके में होता है। अब यहाँ पे Ra दिया गया है। Ra का कितना है 226। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं पहले वाले रिएक्शन को। तो हम लिखेंगे 226 Ra88 को जब हम अल्फा डीके करते हैं वो भी अल्फा डीके क्या है बेटा माइनस अल्फा डीके है क्या क्वेश्चन में? जी सर नहीं अल्फा डीके होंगे। ठीक है तो अल्फा डीके में अल्फा डीके आप लगा करके यहाँ ऊपर लिखिएगा अल्फा डीके हुआ है। इसमें 4 माइनस करेंगे इसमें 2 तो क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा Rn आ जाएगा यहाँ पे 222 यहाँ पे 86 ना बेटा प्लस क्या माइनस हुआ है बेटा यहाँ पे 2 हीलियम
न्यूक्लियस के 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। आइए हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड सिमिलर है। सेकंड में क्या दिया गया है बेटा, पीयू कितना है बेटा 242 और क्या दिया गया बेटा 94। इसमें भी अल्फा डीके कहाँ है, अल्फा डीके आप लोग करोगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 यहाँ पे मास नंबर माइनस करना होगा, सॉरी मास नंबर 4 और 2 हमारा एटॉमिक नंबर। तो हमारा पीयू से क्या आ जाएगा, यूरेनियम आ जाएगा, जिसका क्या होता है बेटा 92 होता है और 240 सॉरी 288 238 सॉरी, क्योंकि 40 है ना, 288 सॉरी 238 ना बेटा, यूरेनियम हो गया। अब इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें भी 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर हीलियम के, हीलियम ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड हमारा क्या दिया गया है बेटा, थर्ड हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हमारा दिया गया है P32 ना बेटा, इतना दिया गया है 32, P15 ना बेटा। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है बीटा डिके, क्या बेटा, ये कर रहा है माइनस बीटा डिके ऑफ 32P15 में। तो हमें पता होना चाहिए माइनस बीटा डिके में होता क्या है। तो बेटा एक लाइन हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, इसे इरेज करके थोड़ा सा हम लोग बीटा डिके के बारे में लिख लेते हैं। बीटा डिके क्या होता है, बीटा डिके में बेटा माइनस बीटा डिके में क्या होता है, माइनस बीटा डिके में होता है ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्लस होता है, नीचे एटॉमिक नंबर हमारा प्लस होता है, ये जो हमारा एटॉमिक नंबर था इसमें ये प्लस होता है और इसमें मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारा दिया गया है बेटा P32 और यहाँ पे 15। जब हम इसे क्या करेंगे, माइनस बीटा डिके करेंगे तो बेटा इसमें एक प्लस होगा तो 16 हो जाएगा और वो कितना आ जाएगा 32, हमारा सल्फर का हो जाएगा 16 और यहाँ पे 32 प्लस इसमें क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और इसमें जो हमारा एंटी न्यूट्रिनो है, क्या बेटा, एंटी न्यूट्रिनो जो है, इससे हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक, एंटी न्यूट्रिनो हमारा होता है, ठीक है। अब हमारा सेकंड वाला सिमिलर है। सेकंड में क्या है, प्लस बीटा डिके है क्या, नहीं माइनस बीटा डिके है। तो आइए हम लोग फर्स्ट, ये है फर्स्ट हमारा, सॉरी ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड। अब आइए हम लोग फोर्थ पे चलते हैं बेटा। फोर्थ इधर कर लें क्या, यहाँ पे भी कर सकते हैं, फोर्थ पे हम कर सकते हैं। फोर्थ में कितना दिया गया है बेटा, फोर्थ दिया गया है आपका बिस्मथ 210 Bi और क्या है बेटा 83 इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें भी माइनस अल्फा डीके होगा, माइनस बीटा डीके सॉरी माइनस बीटा डीके। जब ये होगा क्या, मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं, एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 ऐड करने के बाद क्या लिखेंगे, PO ना बेटा, यहाँ पे हमारा 210 ही रहेगा, कितना बेटा 210 ही रहेगा बेटा। ये हमारा यहाँ पे 210 ही रहेगा और हमारा 84 हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है बेटा, एक एटॉमिक नंबर ऐड हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई, मास इफेक्ट के कोई इफेक्ट नहीं, प्लस न्यूट्रिनो, ओनली न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो नहीं है। आज एंटी न्यूट्रिनो सॉरी, जब माइनस होगा एंटी न्यूट्रिनो, जब प्लस होगा तो सिर्फ न्यूट्रिनो होगा। ये हमारा फोर्थ हो गया। देन हम फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ हमारा क्या बेटा दिया गया है, फिफ्थ वाला दिया गया है इक्वेशन प्लस बीटा डीके। तो आइए प्लस बीटा डीके करते हैं। ये हमारा फिफ्थ वाला है प्लस बीटा डीके के लिए। प्लस बीटा डीके के लिए क्या होता है बेटा, प्लस बीटा डीके, हमारा प्लस बीटा डीके में क्या होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो प्लस बीटा डीके में एक हमारा क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन निकलता है, एटॉमिक नंबर माइनस होता है, लेकिन हमारे मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी को हम कहते हैं बेटा प्लस बीटा डिके ना बेटा, इसी को हम कहते हैं प्लस बीटा डिके। तो आइए कितना दिया गया है बेटा फिफ्थ वाला दिया गया है सर कार्बन 11 और 6 C11 6। हमारा क्या बेटा करना है प्लस बीटा डीके करना है इस पे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्लस बीटा डीके क्या होता है बेटा। प्लस बीटा डीके में इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे हमारा ऐड हो रहा था और यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा है, इसलिए हम प्लस से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें माइनस होगा तो मतलब 11 और एक कौन सा आएगा, सी ही आएगा, सॉरी 11 बी आएगा, बोरान 5। इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें हुआ है सर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है यहाँ पे माइनस, देन प्लस हो गया, सॉरी पॉजिट्रॉन एक प्लस हो गया। इफेक्ट ऑफ मास इफेक्ट में कोई इफेक्ट, मास एटॉमिक मास में कोई इफेक्ट नहीं। देन हमारा एक न्यूट्रिनो हुआ है। न्यूट्रिनो क्यों, क्योंकि ए एंटी न्यूट्रिनो कब होता था, जब हम लोग माइनस करते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस हुआ है तो न्यूट्रिनो हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन, ये हमारा फिफ्थ टर्म था, ये हमारा 6 वाला। आइए 6 वाला क्या कह रहा है बेटा, 6 वाला इक्वेशन कह रहा है सर कि इसमें भी प्लस बीटा डीके करना है। प्लस बीटा डीके आप 97 TC43 97 TC43 ना बेटा। अब इसमें जब प्लस बीटा डीके होगा तो हमारा क्या होगा, ये इसमें एक माइनस होगा और यहाँ पे 97 और ये कौन सा आएगा बेटा, जल्दी बताइए। ये आएगा MO और यहाँ पे 44 और ये क्या हुआ है बेटा, इसमें हमारा हुआ है एक हमारा इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर ऐड हो गया, देन हमारा एवरी न्यूट्रिनो भी है। ठीक, अब आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, आप लोग कर लेंगे। देन 7th नंबर लास्ट वाला टर्म देखिए, 7th वाला क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ जिनान। ठीक, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ जिनान। आइए हम लोग देखते हैं। कितना दिया गया है बेटा, 120 54 इसमें क्या होगा, तो आप लोग करते रहिए, हम लोग इसको आगे देखते हैं, इसके अगले टर्म को। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आयोडीन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक प्लस ना बेटा। तो इसके ध्यान में क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का प्लस होगा, एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा बन जाएगा आयोडीन 120 आई, ये हमारा 55 ना, आईडी तो हो रहा माइनस होगा, सॉरी माइनस किया है ना, माइनस। और फिर हमारा एक क्या हो गया, इसमें भी एक ठीक 53 आप लोग फोर्स करो, कॉपी करो, बहुत कुछ नहीं है इसमें, है बस यही है। हमें लग रहा है आप लोग को आ गया है। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके कॉपी करें पहले क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग पॉज करके कॉपी करें बड़े अच्छे से। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस कह क्या रहा है उसको हम लोग अगर समझ गए, फॉर्मेट फंडा समझ गए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ T ईयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी, क्या दिया गया है, एक्टिविटी ऑफ रिड्यूस टू, ये दिया गया है कितना रिड्यूस हो, 3.125%, बी दिया गया है 1% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू का ना बेटा। तो आइए हम लोग करते हैं, हमें क्या पता है, हमें करा रेडियो एक्टिविटी कितना बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ। रेडियो एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो हमारा होता था R इक्वल टू R0 के पावर
सॉरी ए के पावर 1/3, चाहे ब्रैकेट में लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है इसकी वैल्यू हाफ, यहाँ पे r/r0 इक्वल टू इसको हाफ के पावर n, इस पे कोई वो फॉर्मूला नहीं है, मतलब बेस्ड नहीं दिया गया है, ये हमारा एक्टिविटी का होता है, इसलिए हम इसे पुट करके आपको सॉल्यूशन कराए हैं, ऐसा इसे लिखना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, अब क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर हम ओरिजिनल वैल्यू का कितना बेटा 3.125% क्या कर दें, कम कर दें, डिक्रीज होता है, डिके कर जाए ना, क्या कर जाए, डिके कर जाए, तो क्या होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3.125% ऑफ 1/2 टाइम ना बेटा, इसको परसेंटेज से हटाओगे तो डेसिमल में 100, इसका जब डिवीजन करोगे 1/32 इक्वल टू 1/2 के पावर n, देन इसे हम लिखेंगे 1/2 के पावर 5 और इसे लिखेंगे 1/2 के पावर n, देन बेस सेम है तो पावर हमारा n इक्वल टू 5, देन हमारा जो टाइम होता है बेटा स्मॉल t इक्वल टू nt, तो हमारा स्मॉल t इक्वल टू n हमारा 5t, पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर हो गया, बहुत इजी था। अच्छा देखो इस पे नीट पे आए हुए क्वेश्चन है, अभी हमें क्वेश्चन कराने के बाद आपको नीट के क्वेश्चन कराने वाले हैं, एकदम सिमिलर इसी पे है। अब देखो इसका बी वाला पार्ट क्या दिया गया है बेटा, ये हमारा ए पार्ट था, अब इसका बी पार्ट क्या दिया गया है, बी पार्ट दिया गया है 1% करना है, इसी को 1% कर लो। तो आओ हम लोग देखते हैं बेटा बी वाले पार्ट को, इसी रेज कर दे क्या, आप लोग अच्छा कॉपी कर लो, ए वाला पार्ट है, अब हम बी पार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसे कॉपी करें, पॉज करके कॉपी कर लिया करें बेटा, करें बी पार्ट, जी सर। बी पार्ट कह रहा है बेटा 1%, 1/100। अब इसे देखो क्या करोगे, इसमें बेटा 1/100 का डिवीजन कराओगे तो बहुत ज्यादा डेसिमल में चला जाएगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे बेटा, इसे हम लिखेंगे, इसे तो हम 100 और यहाँ पे इक्वल टू 2 के पावर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेटिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग को लेते हैं। तो यहाँ पे log 100 ना बेटा, log 100 और यहाँ पे log log 2, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा n इक्वल टू log 100 की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 2, तो आपको दिया गया है 2/log 100 की वैल्यू होती है 0.3020 ना बेटा, 0.3010। अब जब आप इसका डिवीजन कराओगे तो पॉइंट में है तो आप देख ही सकते हो, पॉइंट हटाओगे यहाँ 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 की जगह 10 लिखा गया है, कुछ नहीं 1 ही है, ठीक है। ठीक, जब यहाँ पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 36 जो मतलब 6 के समथिंग आएगा, कितना बेटा 6.65 ना, ये हमारा क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई बेटा। अब सिमिलर t इक्वल टू बेटा nt, देन t इक्वल टू बेटा n की वैल्यू हमारा 6.65 देन t ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया किसका, बी वाले पार्ट का, जब 1% पे हो तो 1% पे इतना टाइम लगेगा, और बेटा 3.125% पे कितना लगा था बेटा, जल्दी बताइए, लगा था 5 टाइम, 5t, ठीक है। ये हमारा बी वाला पार्ट हो गया, ये हमारा बी वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत लॉजिकल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, अ नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर इज फाउंड टू बी अबाउट 15 डिकेज पर मिनट फॉर एवरी ग्राम ऑफ कार्बन। ये कह रहा है कि फॉर एवरी ग्राम ऑफ कार्बन, हर 15 मिनट पे 1 ग्राम कार्बन पे कितना डिके हो रहा है बेटा, सॉरी कार्बन कंटेन हो रहा है मीटर, फाउंड 15 डिके, कितना बेटा 15 डिके पर मिनट पे
15 डिके हो रहा है एवरी 1 ग्राम ऑफ कार्बन पे। दिस एक्टिविटी अराइज फ्रॉम द स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कितना बेटा 14C6 परसेंटेज विथ प्रेजेंट विथ द स्टेबल कार्बन आइसोटोप्स 12C6 when the organism is dead, क्या बेटा डेड हो गया, its interaction cases and it activity being to drop, अगर उसकी क्या हो एक्टिविटी ड्रॉप करने लगे, मतलब वो अल्फा डिके हो रहा है बीटा डिके हो रहा है, ये चीजें हमें देखना हो। अगर ड्रॉप करता है तो बेटा प्लस बीटा डिके, और अगर राइज करता हो तो माइनस बीटा डिके, सॉरी माइनस अल्फा डिके। प्लस अल्फा डिके क्या होता है, डिक्रीज होता है ना बेटा, डिक्रीज होता है, और माइनस अल्फा डिके पे राइज होता है। ओके आइए आगे क्या दिया गया है, आगे कह रहा है कि इंटरेक्ट विथ द एटमॉस्फेयर, के साथ इंटरेक्ट करता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है। कह रहा व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डेड इट्स इंटरेक्ट विथ द एटमॉस्फेयर व्हिच मेंटेन्स the above equilibrium activity cases that and its activities being a drop from the known as half life 5730 year of carbon, कितना बेटा 14C6 and the measured activity, the age of the specimen can be approximately estimated. This is the principle of 14C6 dating used archaeologist, sorry क्या दिया गया है, used in archaeology. Suppose a specimen from मोहनजोदारो, मोहनजोदारो ये तो मूवी का नाम है भाई, मोहनजोदारो गिव्स एक्टिविटी ऑफ 9 डीके पर मिनट। क्या कर रहा है, मोहनजोदारो को 9 डीके पर मिनट था, और 15 डीके कब था, जब कार्बन का क्या था बेटा 15 डीके कब था। इसको देखो, जब कार्बन कंटेनिंग ऑफ मैटर, जब वो कंटेनिंग कर रहा था किसमें, नॉर्मल एक्टिविटी लिविंग पे कर रहा था, तब कितना था 15 डीके पर मिनट था एवरी ग्राम ऑफ कार्बन पे था। अभी कह रहा है मोहनजोदारो के जब स्पेसिमेन हुआ तो उस समय पे 9 डीके पर मिनट हो रहा था किसका, कार्बन का, पर ग्राम ऑफ कार्बन। आगे क्या दिया गया है, एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ द इंड्यूस्ड वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक समय पे अगर 15 डीके हो रहा था, क्या बेटा 15 डीके पर मिनट में, एक मिनट में 15 डीके हो रहा था किसका, पर ग्राम ऑफ कार्बन पे, और मोहनजोदारो के समय पे 9 डीके पर मिनट होने लगा 1 ग्राम ऑफ कार्बन पे, ठीक है 1 ग्राम ऑफ कार्बन पे, मतलब ईच ग्राम ऑफ कार्बन पे। देन हमें फाइंड करना है क्या बेटा, सिविलाइजेशन पे अगर उसका कितना डीके होगा। तो जब ड्रॉप होता है क्या होता है, प्लस अल्फा डीके, जब राइज होता है तब क्या होता है, माइनस अल्फा डीके। ये सब चीजें हमें जानना है और तभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ है नहीं मेरे, आइए इरेज करें, कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ना बेटा, आइए देखते हैं। आर नॉट कितना दिया गया हमारा 15 डीके पर मिनट ऑफ कार्बन एटम, और हमारा आर कितना दिया गया है 9 डीके पर मिनट ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ का हमारा फॉर्मूला होता है आर बाई आर नॉट इक्वल टू बेटा लेमडा के पावर सॉरी ई के पावर माइनस लेमडा टी, ई के पावर माइनस लेमडा टी ना बेटा। तो लेमडा थोड़ा सा लिखना ऐसे है, लेमडा टी, ठीक। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे आर नॉट आर बाई आर नॉट, तो 9/15 इक्वल टू बेटा वाई के पावर माइनस लेमडा टी। इसे सॉल्व करते हैं 3/5 इक्वल टू ई के पावर माइनस लेमडा टी ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे देखिए हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं, तो यहाँ से लेमडा के पावर ये मतलब माइनस ई के पावर जो ई के पावर माइनस लेमडा टी है, ln के मतलब लॉग के टर्म में होता है, तो हम यहाँ पे लॉग के टर्म पे हम इसको इस तरफ इरेज कर दिए, इसको इस तरफ पावर मतलब लेमडा टी इक्वल टू बेटा 5 log 5/3। और हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो कितना आ जाता है हमारा, ये हमारा हाफ टाइम दिया हुआ था, कितना बेटा दिया हुआ था 5730। कितना टाइम दिया हुआ था बेटा, वो दिया गया था टाइम हमारा हाफ टाइम दिया गया था, हाफ टाइम ऑफ लिविंग नॉर्मल लिविंग लाइफ कितना दिया गया था 5730 वाई ना बेटा, इतना ईयर दिया गया था। देन यहाँ से टी हमें निकालना होगा, तो लेमडा इस तरफ डिवीजन में चला जाएगा, और हमें पता है log m बाई n इक्वल टू कितना होता है, log m माइनस log n, ln 5 माइनस ln 3 ना बेटा, डिवाइड बाई लेमडा, और यही हमारा आंसर होगा। क्या यही हमारा आंसर होगा? नहीं, ये हमारा आंसर। यहाँ पे log 5 और log 3 की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग log 5 log इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ तक तो अभी दिखेगा ही। देन t इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, जो हमारा टाइम हो जाएगा t इक्वल टू लेमडा क्या होगा, हमारा लेमडा होगा बेटा, देखो यहाँ पे ln बाई हाफ टाइम ऑफ हाफ टाइम, हमें हाफ टाइम को रखना होगा, तो हाफ टाइम हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा को हम इस तरह से वो कर सकते हैं क्या, देखो इधर करके इरेज कर देंगे, ठीक है। देखो ई के पावर माइनस लेमडा टी, देन यहाँ से अगर हमें इक्वल टू 1, देन ये इस तरफ जाएगा तो लॉग हो जाएगा, लॉग ln, यहाँ लॉग लिख लो, लॉग, इसे लॉग ही रहने दो, इसको इस तरफ कर दोगे तो लेमडा टी हो जाएगा, लेमडा टी हो जाएगा। देन लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग बेटा कितना log 2, क्यों log 2 होगा बेटा, क्यों log 2 होगा, अच्छा 2 टाइम्स दिया गया, 2 टाइम्स दिए गए हैं ना, तो यहाँ पे 2, देन log 2 इक्वल टू बेटा यहाँ पे लेमडा डिवाइड बाई टी, टाइम हमारा हाफ दिया गया है 1/2, और यहाँ पे टी। अब हम टी की जगह पे लेमडा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बेटा, log 2 डिवाइड बाई टी हाफ टाइम ना बेटा, लेमडा की जगह पे। तो यहाँ देखिए ln 5 माइनस ln 3 डिवाइड बाई ln 2, और पूरे की डिवाइड बाई हाफ 1/2, हाफ 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ln 5 ln 5 माइनस ln 3 डिवाइड बाई ln 2 इंटू हाफ टाइम कितना होगा बेटा, दिया गया है 5730 है। जब हम इसे कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं बेटा, तो हमारा वैल्यू आता है 4224 ईयर पर ईयर्स YEAR, ठीक है। इतना इसका आंसर हो जाएगा टाइम, इसका सिविलाइजेशन के समय पे इतना टाइम लगेगा। कब, जब वो 15 से 9 पे आ जाएगा, 15 से 9 डीके होने में उसे इतना टाइम लग जाएगा, 4224 ईयर्स लग जाएंगे। ओके, ये हमारा आंसर था, बस इसी फॉर्मूले पुट करो और यहाँ इसे सॉल्व कर लो। इसमें क्या था, और नॉट दिया था, आर दिया हुआ था, लेमडा नहीं दिया था, टी दिया था, ठीक है। लेमडा हम लोग निकालते हैं, टी दिया था, तो हम लोग यहाँ से
सॉल्व करते करते आ गए और यहाँ पे कैलकुलेशन ही है बस। और फिजिक्स में बेटा कुछ नहीं है, मैथ के जैसे थोड़ी ना है कि बहुत सारे फार्मूले को यूज़ करने हैं, नहीं, इसमें बस एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह करना होता है। तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 को भी रीड कर लेते हैं। ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ 60 CO27 necessary to provided a radioactive source of 8 MCI strength. The half life of 60 CO27 is 5.3 years. ओके, देन हमें फाइंड क्या करना है? अमाउंट इन ग्राम, इसको बेटा एन के टर्म को, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ना, और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा? इसमें जो ईयर दिया गया है 5.3 ईयर, ये हाफ ईयर दिया गया है। और हमारा जो कोबाल्ट है ना 60 CO27 ना बेटा, यही है। तो इसमें जो हमारा आर लगेगा, आर का जो आर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? देन यहाँ पे कितना बेटा? 60 CO27 ना बेटा, यही दिया गया है। तो हमें इसमें आर की वैल्यू दिया गया है बेटा, आर दिया गया है 8 MCI। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे 8 × 10⁻³ इंटू बेटा 3.7 × 10 बेटा 10 क्या बेटा? बेक्यूरल को BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेक्यूरल इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम दिया गया है बेटा, टाइम हमारा हाफ दिया गया है, हाफ टाइम हमारा दिया गया है कितना? 5.3 ईयर। और हमें पता है, हमें एक एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू भी पता है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं। इसमें रखते हैं बेटा R = लैम्डा n। आप लोग स्टेटमेंट, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे, तो n = बेटा R/λ n दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। देन यहाँ पे R की वैल्यू हमें पता है कितना बेटा? 8 7 जा 6 और 8 3 जा 8 सीधा 24 में 5 पर करोगे 29.6 × 10⁻⁷ बेटा तो 7 ना। डिवाइड बाई बेटा लेमडा की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं? 0.693 और टाइम यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5.3 ईयर। और बेटा तो 365 डेज, 365 दिन ना बेटा, 365 डेज, 24 आवर, 60 मिनट और 60 सेकंड। डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 ना। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन ग्राम में, क्या बेटा? अमाउंट इन ग्राम में, इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं 7.126, क्या बेटा? 7.126 × 10⁻⁻6 ग्राम, क्या बेटा? ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। एन इज द नंबर ऑफ टर्म इन अ ग्राम, अमाउंट ऑफ टर्म इन अ ग्राम में, ठीक है। तो आप लोग पोस्ट करके कॉपी करें। आइए हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर भी क्वेश्चन बड़ा इजी है। 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया है द हाफ लाइफ ऑफ 90 years are 38 if 28 year what is the distinguishing rate of 15 gram mg of this isotopes। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। ये ठीक है। तो क्वेश्चन का मीन्स समझना बहुत जरूरी है। सिमिलर फॉर्मूले को यूज करना है। आप लोग इसे पॉज करके नोट करें, तुरंत नोट करें। चलिए इरेज कर दें। आइए देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10।
सॉरी 9 था बेटा, हमने यहाँ पे 8 ही डाल रखा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें एस आर दिया गया है कितना बेटा? एस आर आपका है 90 एस आर 90 एस आर और कितना है बेटा? है 38 इसका जो आर की वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है? आर की वैल्यू दिया गया है 15 कितना बेटा? 15 कुछ कर दिया है 15 mg ना बेटा। आर इक्वल टू 15 mg। आइए हम इसे चेंज करते हैं 15 ना बेटा 15 इंटू 10 to the power -3 इंटू एवोगैड्रो मास ना बेटा। एवोगैड्रो मास को तो हम 6.20 इंटू 10 to the power 23। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब आइए हम लोग लेमडा की वैल्यू इसमें क्या दिया गया है? 90 दिया गया है। तो हम लोग आर इक्वल टू एन लेमडा, देन एन इक्वल टू बेटा आर बाई लेमडा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट करते हैं बेटा, आर को वैल्यू को पुट करते हैं। आर इक्वल टू दिया गया है 15 इंटू 10 to the power -3 ग्राम है इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23 डिवाइड बाई 90। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आइए हम लोग करते हैं। अब हमें हाफ लाइफ के बारे में जिक्र किया गया है। हाफ लाइफ इक्वल टू, ये तो यह न था। अब हम यहाँ से आर को हाफ लाइफ निकालते हैं बेटा। हाफ लाइफ हमारा यहाँ कितना दिया गया? 0.693 डिवाइड बाई यहाँ पे बेटा हाफ लाइफ T1/2 कितना दिया गया है? T1/2 हमारा दिया गया है बेटा 28 कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 28 ईयर है ना बेटा। तो 28 ईयर है। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा है नहीं। इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन है बेटा, ऑफ एन लेमडा इंटू लेमडा की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेमडा इक्वल टू आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर लिया करो। कैसे किया करो? लेमडा की वैल्यू, ये तो आर की वैल्यू हमने आर बाई एन की वैल्यू निकाली है इतना। ठीक है, ये हमने आर बाई एन की वैल्यू बस इतना निकाली है। जी हाँ, आर बाई एन की वैल्यू निकालिए। हम लोग टाइम को रखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कहीं गलती हुआ है तो। यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई है। देन आर एवोगैड्रो नंबर लेमडा 90 दिया गया है क्वेश्चन में। रुक जाओ, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। चलिए देखते हैं ये क्या दिया गया है। लेमडा इक्वल टू इतना दिया गया है। यहाँ पे हम टाइम को पुट करते हैं बेटा। तो ये कितना आ जाएगा? इधर ही कर लें। हाँ कर लेते हैं। 0.693 डिवाइड बाई टाइम कितना दिया गया है? 28 ईयर 365 डेज 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड ना बेटा। और हम लोग क्या करेंगे? लेमडा की वैल्यू एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में। तो आर इक्वल टू हमारा आ जाएगा। हम रखते हैं बेटा, इसे सॉल्व करके रखेंगे। डायरेक्ट रख देते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं। 0.693 डिवाइड बाई 28 के तो हमारा 360 हो जाएगा। देन 28 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 360, क्योंकि 60 का मल्टीप्लाई 60 में करा देंगे। और आएगा जी 60 का मल्टीप्लाई 60 में कराओगे 2 जीरो पड़ेगा ना। इंटू बेटा एन की वैल्यू 15 इंटू 10 to the power -3 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 10 to the power 23 डिवाइड बाई 90। और हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमारी आर की वैल्यू आ जाती है बेटा। जो आर की वैल्यू आती है 7.8 कितना बेटा? 7.877 इंटू 10 to the power 10 बेकुरल नहीं, ये हमारा आंसर हो गया 10 नंबर क्वेश्चन।
तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें और अच्छे से समझें, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको आर की वैल्यू आर को सिंप्लीफाई करना है, देन आर इक्वल टू एन लेमडा होता है, ठीक है। और हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, एन निकालते हैं, तब एन इक्वल टू आर बाई लेमडा को सॉल्व करते हैं। देन लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कितना बेटा 0.639, जो कि हमारे पिछले लेक्चर में मतलब आप लोग जब इसका इंट्रो पढ़ोगे उसमें दिया गया है। देन हाफ टाइम दिया गया है 28, इसे सॉल्व करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। देन हम आर के वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, एन इंटू लेमडा के वैल्यू को पुट करते हैं, लेमडा है एन है, देन इसे सॉल्व करते हैं तो आगे वैल्यू आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं खत्म होता है। नहीं, अभी हम लोग नीट के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग इसे पोस्ट करके कॉपी करो, फिर हम लोग नीट के क्वेश्चन करते हैं।